Namaste and welcome to HR Space. So I'm back with another video of mine and firstly thank you to all the people who have supported me in this new journey and I have got a feedback that मुझे बैठ के बोलना चाहिए, मुझे ज़्यादा move करके नहीं बोलना चाहिए. So here I am abiding by the feedback. So yeah, without further ado, let's get to the topic. So आज जो हम सीखेंगे ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है for managers, for parents and for you as an individual. So it is an universal topic. It is a universal topic. So let's reveal the topic, what it is going to be. Obviously from the title you have got to know. So we will learn about the types of learning today. So what is types of learning? लर्निंग तो हम सीखते हैं जैसे भी करके, हमें बोला गया है कुछ तो हम कर लेंगे उसे. बट नो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप कुछ भी सीखने की कोशिश करें, एक सर्टेन सेट ऑफ प्रोसेस होती है जिससे ही हम सीख सकते हैं. तो आज हम उस प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि वो हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है. सो फर्स्ट, there are 3 types of learning. Audio learning यानी कि auditory learning, सुनकर सीखना जिसे हम कहते हैं. Second is visual learning यानी कि देख कर सीखना, जैसे कि आप ये YouTube वीडियो देख रहे हो और मुझसे कुछ सीख रहे हो. Third is kinesthetic learning यानी कि learning by doing, कुछ करके सीखना. जब तक हम उस चीज को नहीं करते हैं तब तक हम उस चीज को नहीं सीख पाएंगे. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम वेरी इजी पीजी एग्जांपल्स, जैसे कि ऑडिटरी लर्निंग. आपको याद होगा जब हम छोटे थे तब हमें, जब पहली बार हमने एक वर्ड बोला था माँ, कैसे बोला था, राइट? तब हमारी जो कंडीशनिंग थी बॉडी की, ऐसा नहीं था कि हम टीवी देख के ये वर्ड ग्रास्प कर ले या फिर माँ को देखते ही हम समझ जाए कि वो हमारी माँ है तो हम उसे माँ बोलने लगेंगे. ऐसा नहीं हुआ था. हमने सुना, हमें बार बार बोला गया बाबू बोलो बोलो, माँ बोलो माँ बोलो, तो हमने उसे सुना और हमने फिर बोला. सो दैट इज अ बेसिक लर्निंग, दैट इज द ऑडिटरी लर्निंग. So what happens in auditory learning is when you hear something and then you learn something. It's very simple. So people who are more inclined towards auditory learning will learn something when they hear it. This is the first kind. Second is visual learning. Visual learning is देख कर सीखना जिसे कहते हैं. हम किसी चीज को देखते हैं और उस चीज को सीखते हैं. जैसे कि किसी को बहुत गार्डनिंग का शौक है, उन्होंने देखा कि पेड़ कैसे लगाया जाता है. पहले आपको मिट्टी में पौधा डालना पड़ेगा, फिर उसे पानी देना पड़ेगा. तो ये जब आपको कोई एक्सप्लेन करेगा तो आप सुन के उतना इमेजिन करके आपको मतलब समझ में नहीं आएगा उतना. बट जब आप उसी चीज को देखेंगे, जब आप देखेंगे कि कोई जब कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसे देख कर आप और अच्छी तरह सीख पाएंगे. तो जो लोग विजुअल लर्निंग में फोकस करते हैं वो लोग चीज़ों को देख कर सीखते हैं. द थर्ड इज काइनेस्थेटिक लर्निंग, जो कि है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि जब तक कोई किसी काम को नहीं कर लेते तब तक वो काम में पूरी तरह से माहिर नहीं होते. तो ये जो है ये है कि जब हम किसी काम को करके सीखते हैं, इसे हम कहते हैं काइनेस्थेटिक लर्निंग. जैसे कि कुकिंग के आप हजारों रेसिपी देख लीजिए, हजारों वीडियोस देख लीजिए, पर जब तक आप उसे करेंगे नहीं तब तक आप एक कुक साबित नहीं हो सकते और आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ मैंने सीखा हुआ है ये चीज. तो ये तो थी हमारी कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स. यही चीज़ हम कॉर्पोरेट में भी यूज़ करते हैं. कॉर्पोरेट में भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि ये हमें ऐसे टाइप की लर्निंग्स हमें यूज़ करनी पड़ेगी, स्पेशली इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक बहुत ही बड़ा अहम पार्ट है ये लर्निंग स्टाइल्स को जानना. बिकॉज हम लर्निंग स्टाइल्स नहीं जानेंगे तो हम ट्रेन भी नहीं कर पाएंगे लोगों को. तो अब आते हैं नेक्स्ट फेज पर. तो अब हम बात करेंगे ये तीनों लर्निंग्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स की, जैसे कि विजुअल एंड ऑडिटरी, दैट इज नोन एज
ऑडियो विजुअल, यानी कि किसी चीज को सुनकर और देख कर सीखना, उसे हम कहेंगे ऑडियो विजुअल लर्निंग। फिर आता है आपका विजुअल एंड काइनेस्थेटिक, यानी कि किसी चीज को देखकर फिर उसे करना। ये काइनेस्थेटिक और विजुअल दोनों का इंटरसेक्शन है। उसके बाद आता है ऑडिटरी काइनेस्थेटिक, यानी कि किसी चीज को सुनकर करना, इसे कहते हैं हम ऑडिटरी काइनेस्थेटिक। तो ये जो तीन है ये इसके इंटरसेक्शन है, और जो सेंटर में है वो है ऑल थ्री, यानी कि ऑडियो विजुअल काइनेस्थेटिक। पहले किसी चीज को सुनेंगे, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हम करेंगे। ये तीन होता है, इस तीनों लर्निंग प्रोसेस का एमलगमेशन। अब हालांकि सबको ये लगेगा कि हम बेहतर सीख पाएंगे अगर हम तीनों चीजों को करें, राइट, ऑडियो विजुअल काइनेस्थेटिक। पर हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, उसके लर्निंग नीड्स डिफरेंट होते हैं। कोई इंडिविजुअल्स होते हैं जो बहुत फास्ट लर्नर होते हैं, उनको अगर आप ऑडियो विजुअल काइनेस्थेटिक तीनों कराए तो वो बोर हो जाएंगे, इम्पेशेंट हो जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो ऑलरेडी सीख चुके हैं, वो डायरेक्टली लर्निंग बाय डूइंग पे बिलीव करते हैं। अब कोई है जिन्होंने अगर उस चीज को लिखा नहीं होगा अपनी कॉपी पे, या फिर कहीं पे जाके उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया होगा उस चीज को करते हुए, तो वो नहीं सीखेंगे। सो आप अपने आसपास भी देखेंगे कि बहुत लोग होते हैं जिनका सबका डिफरेंट लर्निंग प्रोसेस होता है। मैं खुद बचपन से मेरा ये था कि मैंने कभी रटा नहीं चीज़ों को, मुझे हमेशा लिखना था। मैं हमेशा लिखती थी, जब भी मैं कुछ याद करती थी, कुछ मैं पढ़ती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे दिमाग में घुस चुका है, जब मैं उसे लिख लूँ। तो ऐसे टाइप के होते हैं बहुत सारे सिचुएशंस। सो लर्निंग स्टाइल्स ये थे। मैं फिर आपको एक बार रिपीट कर दूँ, ऑडिटरी, विजुअल, काइनेस्थेटिक, और इनके इंटरसेक्शन जो थे ऑडियो विजुअल, विजुअल काइनेस्थेटिक एंड ऑडियो काइनेस्थेटिक, और एक मेन सेंटर में जो था वो था तीनों का एमलगमेशन। तो ये हुआ लर्निंग स्टाइल्स। अब आते हैं कि क्यों हम लर्निंग स्टाइल सीखे, ये हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज एन इंडिविजुअल, अगर आप जान पाओ कि आपका लर्निंग स्टाइल्स क्या है, तो वो आपको बहुत सा टाइम सेव करेगा और वो बहुत आपको हेल्प करेगा अपने सेल्फ पर्सनैलिटी को जानने में, अपने आप को एक्सेस करने में, अपने आप को पहचानने में। वो आपको हेल्प करेगा कि हम नेक्स्ट स्टेप कैसे सीखें, कैसे करें, राइट। ये हो गया इंडिविजुअल लेवल पे। सेकेंडली, व्हेन यू आर अ मैनेजर, व्हेन यू विल बी हैंडलिंग अ टीम, obviously we all aim to be very successful in life, right? So one day we want to be where we are heading a department or heading an organization where people will be working with us, and we would have to make them work according to what we need or what the organization needs. And ये लर्निंग स्टाइल्स जानकर आप लोगों के लर्निंग स्टाइल्स के ऊपर ध्यान रख सकेंगे और आप लोगों को उसी तरह सिखा पाएंगे जिस तरह वो सीखने में पसंद करते हैं, राइट। तो ये एज ए मैनेजर जानना बहुत ज़रूरी है, एज योर टीम जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे लोगों के साथ डील करें। आपको किसी से कुछ काम करवाना है, या फिर आप चाहते हो कि कोई आपका ये काम कर दे, आप किसी को केटी दे रहे हो, या फिर आप अपने जूनियर्स को कुछ सिखा रहे हो, तो आप अगर उनके लर्निंग स्टाइल्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें तो ही आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह सीखना पसंद करते हैं। और ये अगर आपके ध्यान में रहेगा तो आप उन्हें अच्छी तरह सिखा सकते हैं, आपका काम भी इजी हो गया और वो भी सीख गए। सो लर्निंग स्टाइल इज अ वेरी बेसिक थिंग, एंड it's something we all should know, not only an HR should know or an L&D professional should know. It is something which every person can know, from a kid to somebody holding a very big position in the organization. Everybody can know this. So I hope you have liked this video, you liked the topic, and I'll come up with more short videos with short topics explained in my own way. I won't say explained in a very good way, I would say explained in my own way, कि मैं जिस तरह से चीज़ों को समझती हूँ उसी तरह आप लोगों के पास भी लेकर आऊँगी। So thank you so much. I hope this video is better than the earlier one, and I'll keep on trying to better myself because I am a kinesthetic learner. Thank you.